अब एक सवाल पैदा होता है कि भाई शास्त्र में एकल विहारी प्रतिमाधारी के बारे में ऐसी ऐसी बातें कह दी हैं, तो वर्तमान में भी तो बहुत सारे एकल विहारी साधु साध्वियां हैं, तो इनके बारे में हम क्या करें। वर्तमान में जो एकल विहारी साधु साध्वियां हैं, लगभग कोई भी प्रतिमाधारी नहीं है। अकेले तो हैं, एकल विहारी तो हैं, लेकिन प्रतिमाधारी नहीं है, यानी कोई विशेष प्रतिज्ञा साधना की दृष्टि से नहीं कर रखी। अब आम तौर पर हमारे धार्मिक समाज में किसी अकेले विचरण करने वाले साधु साध्वी को अच्छा नहीं माना जाता, चाहे उनमें कितना ज्ञान हो, स्वाध्याय हो, कितने सज्जन हो, कितने तपस्वी हो या अन्य कोई विशेषता हो, तो भी लोगों की एक धारणा है कि एकल विहारी अकेले साधु साध्वी को हमारे समाज में अच्छा नहीं माना जाता। इनके बारे में समय समय पर साधु समाज में, श्रावक समाज में अक्सर आवाज उठती रहती है कि भाई इनके बारे में सोचो, इनके बारे में सोचो, ये क्यों अकेले हैं, इनका समाधान करना चाहिए। आचार्य जी क्यों नहीं सोचते, सारे उपाध्याय प्रवर्तक क्यों नहीं सोचते, ये तो एक समस्या है, इसका समाधान होना चाहिए। ऐसे ऐसे लोगों का कहना रहता है। हालांकि दो बातें हैं, समस्या यदा कदा होती है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हमेशा होती और हर एक एकल विहारी के साथ होती ऐसा भी नहीं है। और एकल विहारी साधु संत क्यों होते हैं, इसके कई जवाब हो सकते हैं। पहला जवाब तो यह कि भाई कुछ कर्म योग की बात है कि वो जो है अकेले रह गए और अकेले रहते हैं, अकेले विचरण करते हैं, क्या करें, स्थिति ऐसी बन गई। दूसरा स्वभाव कि भाई हम किसी दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं हो पाते, हमें अपनी अकेले की दुनिया बहुत अच्छी लगने लग गई है, अपनी निजी स्वतंत्रता अब हमें बहुत प्रिय लगने लग गई। अब हम किसी दूसरे की छत के नीचे, दूसरे के बैनर तले, दूसरे के सानिध्य में रह ही नहीं सकते। तो ये क्या है, स्वभाव बन जाता है। और या क्रोध की अधिकता है, या मान की अधिकता है, या माया या लोभ की अधिकता है। लोभ की अधिकता में क्या होता है कि भाई ग्रुप में रहूंगा तो मांगने में रोक टोक होगी, मैं अकेला हूं, कपड़ा ही मांग लो, फला चीज इकट्ठी कर लो। ये मनोवृत्ति है इंसान की, कईयों में होती, सब में नहीं होती। तो एक स्वभाव बन जाता है और व्यक्ति स्वभाव की वजह से कहीं दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं हो पाता। अब इनका समाधान क्या है? समाधान अभी अभी जो मैंने शब्द बोला इंग्लिश का, एडजस्टमेंट, कि जिन टोलों में जाना चाहते हैं वो टोले वाले एडजस्ट करें, या वो अकेला साधु टोले के साथ एडजस्टमेंट करे कि भाई आपकी आज्ञा मुझे मंजूर है, मैं आपके अनुशासन में रहूंगा, आप इतने ठाणे से मैं अकेला हूं, बस आप मुझे अपने साथ जोड़ लें, जो मेरी ताकत, जो मेरी सामर्थ्य है वो मैं आपके टोले के साथ रल मिल करके चलाऊंगा। आप कहोगे प्रवचन देना, दे दूंगा, सेवा है सेवा कर दूंगा, गोचरी ला दूंगा, कपड़े धो दूंगा, और नहीं तो मैं अपना काम तो अपने आप कर ही लूंगा। इस प्रकार एडजस्टमेंट स्वभाव की, व्यवस्था की, कोऑपरेशन की होनी चाहिए, तो समस्या का समाधान हो सकता है। 2015 में हमारे इंदौर साधु सम्मेलन में अनेक साधु साधुओं ने प्रश्न उठाया, चर्चा भी हुई, पूर्ण समाधान तो नहीं निकला, लेकिन यह जरूर हुआ कि इस पर विचार चिंतन जरूर किया जाएगा। अभी 1-1.5-2 साल पहले श्रद्धेय आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज ने पूरे देश में जितने भी श्रवण संघ में एकल विहारी साधु साधु, उनके लिए एक पत्र निकाला था। पत्र में एक बात कही थी कि फला महीने की फला तारीख तक जो एकल विहारी साधु साध्वियां हैं, या तो वो किसी अन्य टोलों के साथ अपनी एडजस्टमेंट कर लें, सेट हो जाए, नहीं हो पाते हैं तो विचरण बंद करके किसी एक स्थानक या भवन में
आप तब तक रुकें जब तक कि आप ठाणा 2 नहीं हो जाते हैं, तो वहां रुके रहिए। फिर उसमें भी समस्या आती है कि कौन संघ एकल विहारी को रुकवाएगा, संघ भी रुकवाने को राजी नहीं होते। तो उसमें यह भी कहा था किसी को रुकने में दिक्कत है हमें बतलाओ, हम कुछ ऐसे स्थान और संस्थाओं में आपके रुकने की व्यवस्था कर सकते हैं। बात आई तो अच्छी थी, सुनी भी सबने, पढ़ी भी सबने, दिमाग भी हल्का फुल्का दौड़ाया, लेकिन सही समाधान की दिशा फिर भी नहीं निकली और जस की तस स्थिति आज भी बनी हुई है। और तब ये कहा गया था यदि आप एडजस्ट नहीं होते हैं तो अगली चातुर्मास सूची में आपके नाम प्रकाशित नहीं किए जाएंगे। तो ऐसे लोग कहते हैं ना करो प्रकाशित, हमारी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है। एक चीज यहां रखी थी, अब यहां नहीं तो वहां रखी है। और एकल विहारियों के सबके मानने वाले भक्त भी होते हैं, बनी जाते हैं, कम ज्यादा जितने भी हैं, अपना अपना भाग्य है। कुल मिलाकर के ये है कि समस्या है। अब ये समस्याएं भी क्यों है? कई बार तो कुछ टोलों का एक बड़ा खराब स्वभाव होता है, जब तक साता 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 है तो साथ में रख लिया, थोड़ा सा कुछ हुआ तो अकेले छोड़ के विहार कर देते हैं। अकेला छोड़ना अच्छी बात नहीं है भाई। मान लो कुछ माइनस है, आप खपाइए, आप झेलिए, कम से कम चीज ढकी हुई है, लेकिन आप तो चाहते हो कि मेरे साथ तो बस मेरे मन के मुताबिक वाले रहें और दूसरा कोई रहे ही नहीं। तो ये जो मनोवृत्ति साधु साध्वियों में बड़े टोलों के अंदर कभी कभी देखने में आती है, ये गलत है, ये प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार एकल विहारी साधु साध्वियां एकांत रूप से गलत हैं ऐसा भी नहीं है, मजबूरियां भी हैं, आदतें भी हैं, स्वभाव भी है, लेकिन इस पर समग्रता के साथ सबको विचार चिंतन करके इसको ठीक करना चाहिए। इसका एक लॉन्ग पीरियड का समाधान है जो आज हो जाए, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है सबके अंदर। एक आचार्य को अपना गुरु मान के क्या सब समर्पित कर देंगे कि आज के बाद हम बस आचार्य जैसे कहेंगे वैसा हम मानेंगे, और आज के बाद जो भी शिष्य बनेंगे उस आचार्य के बनेंगे। और जब जो संघ में आचार्य परिवर्तित होगा, परिवर्तित मतलब एक आचार्य के दूसरा आचार्य आएंगे तो हम ऑटोमेटिकली उनके शिष्य कहलाएंगे। इतनी हिम्मत आ जाए तो बहुत तरह की समस्याएं अपने आप समाहित हो जाएं। अभी 1.5-2 साल पहले मैंने चातुर्मास सूची के आधार पर एक सर्वेसा किया कि श्रमण संघ में लगभग साधुओं के 15 साधु, एक 15 साधु जो एकल विहारी हैं, 10 साध्वियां हैं जो एक हैं, तो ऐसे टोटल 25 और 68 टोले ऐसे साधु साध्वियों जो ठाणा 2 हैं। उनमें साधु भी और साध्वियां भी हैं। साध्वियों तो कल्प है कि ठाणा 3 होना चाहिए, लेकिन बहुत सी साध्वियां मजबूरी में ठाणा 2 हैं और बहुत से संत ठाणा 2 हैं। संतों का ठाणा 2 चल जाता है, लेकिन साध्वियों का नहीं चलता। फिर मजबूरी है तो निभाना पड़ता है। लेकिन इन सारी समस्याओं के परमानेंट लॉन्ग पीरियड समाधान के लिए एक आचार्य के तंत्र को यदि हम सब स्वीकार कर लें तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएं। फिर तो केवल 25% समस्याएं हैं जिनको आम संघ में हल करना आसान हो जाए। लेकिन ये अधूरा प्रश्न कह के, अधूरी बात कह के मैं अपनी बात को पूरा कर रहा हूं। यदि ऐसा हो जाए तो इसके लिए दिल चाहिए, समर्पण चाहिए, साहस चाहिए, हिम्मत चाहिए। असंभव कुछ भी नहीं है। तो आज का विषय यही पूर्ण होता है और आगे के सूत्रों की चर्चा आगे करने का भाव रहेगा।